अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम वीर लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ पधार रहे हैं। दशरथ नरेश के सुपुत्र राम और लक्ष्मण जो विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है। हे सभा में पधारे हुए वीरों, आज तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा का दिन आ गया है। ये विख्यात शिव धनुष जो आप सबके सामने पड़ा है, ये भगवान शिव ने मुझे वरदान में दिया था। पर एक दिन मैंने इसे अपने स्थान से हिला हुआ पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि हमारी बेटी सीता सखियों के साथ खेलती हुई इस धनुष स्थान तक जा पहुंची और इसे खिलौना समझकर खेलने लगी। मेरी खुशी का तब कोई ठिकाना ना रहा। मैं अपनी कन्या के बाहुबल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और तभी मैंने प्रतिज्ञा की, जो वीर इस धनुष का चिल्ला जड़ाएगा वही जानकी का पति होगा। तो हे क्षत्रिय वीरों, यहाँ आओ और अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। मेरी सारी अब कसमें इस धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर ये धनुष तोड़ेगा, सीता उसके अर्पण होगी। बहुत ही पुरानी धनुष है, कितना गुमान है। पुरानी हुआ तो क्या हुआ, आखिर एक धनुष है। चाहे तो एक हाथ से तोड़ से इतना क्यों सर पे उठाया है आसमान। चिल्ला चिरादू एकदम 5-7 का कर्तव्य है। यह तो मेरे बाएं हाथ का चीज ही क्या है ये, हैरानी है मुझे। लकड़ी का है ये या किसी औखात का। अरे यह तो राजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया है, जमीन में जा रखा है।
सजावट खत्म हुई ना उसकी कमान सजावट खत्म हुई। अभी देखिए कैसे चिल्ला चलता है। रहने दो, इसे तो मैं ऐसे ही देख रहा था। महाराज, सबने लगाया तो पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मशार हो गए। अब उठने की है मेरी देर, बस एक आंख से देखोगे इसके टुकड़े कई हजार हो गए। अब मैं उठाऊंगा इसे। उनको हंसते क्यों हो? अभी उठाता हूँ देखना। ये तो राजा जड़कर हमारे साथ धोखा किया है। इतनी भीड़ भाड़, यह विस्फोट सा कैसा है? ओ सुंदरी, अति सुंदरी, और उसके लिए ये धनुष के टुकड़े टुकड़े करने हैं। ये काम मैं ही कर सकता हूँ। मेरे बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। सावधान! ये सब सर झुकाए बैठे हैं। कर लेंगे अगर छोकरे, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए इस ख्याले काम को। सावधान! संकेत सावधान, वरना लंका लंका हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि होती पहले से खबर तो ऐसी दुर्गति ना होती। हम ऐसा प्रण न करते और ऐसी जग हंसी न होती। यदि तोड़े अपने प्रण को भी तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करें, हमारा बस क्या है। अब आसन छोड़ प्रस्थान करो। हार मानी एक योद्धा ने सीता सुख कुंवारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। राजन, जरा सोच समझ कर बोलिए। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। जिनमें सुनने की ताब नहीं, वो मर नहीं रह सकते हैं। यदुवंशी वीरों के होते
मैंने कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो कुछ ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन वीर ही नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं होगी। गुरुदेव, जिस सभा में श्री राम जी ऐसे योद्धा मौजूद हो वहां ऐसे शब्द कहना बेसूद है, परंतु क्या रावण जनक को यह नहीं मालूम यहाँ एक छोटे रघुवंशी मौजूद है। जियो बेटा जियो, तुम्हारा इतना साहस ही क्या कम है। लेकिन बेटा ये कोई गन्ना या लिखने की कलम नहीं, टेढ़ा फकट जवाब से होना नहीं है ये। अरे बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है ये। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमान नहीं सह सकता हूँ। गुरुवर के चरणों का बल है और आशा आपका रखता हूँ। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश न कर पाऊं मैं। इस दुष्ट धनुष की क्या विशेष, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। सिर्फ कत्या करे समान से दम खाने टोका डालू, या वो साथी धूल की तरह चटकी में टोका डालू। जल को थल का जल कर दूं, सिंधु में डुबा दूं तारों को। सुरमे की भारी पीस डालू पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना जीर्ण यही क्या किस गिनती में है। सैकड़ों सौ तक ले भागू, इतना बल इस उंगली में है। गुरुदेव, शांति के बदले हाँ कह दीजिए, फिर देख ले ये क्या वीर है बाकी जहान में। अरे दमखमी क्या है इस बौद्धिक कमान में। चलने का हुक्म हो जो मेरी आसिन को एक गेंद की तरह उठा डालू इस जमीन को। खून की गर्मी है इसमें नहीं इसका कसूर। उम्र का है ये तकाजा और है सिद्ध का फसूर। चाहे कुछ भी हो, श्री राम जी के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, एक मूली की तरह न लेकर इसे तोड़ दूं तो उसे धनुष का बल नहीं छोड़ दूं। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। उठो राम, उठो और अपने बल रूपी सूर्य के प्रकाश से राजा जनक के संदेह रूपी अंधकार को दूर करो। किस तरह एक इंसान में बल है, जमाने को बता देना। धनुषधारी किसे कहते हैं, जमाने को दिखा देना। अपना अपना भाग लो कर्तव्य के मैदान में, कर दो साबित किस तरह शक्ति है एक इंसान में। डूबने ना पाए नैया, देखना मझधार में, लाज रह जाए हमारी इस बड़े दरबार में। जोहर के सुहागे से सोने पर जला कर दो, गुरु से जो सीखा है हक उसका अदा कर दो। आज्ञा है आपकी शर्मा से मंजूर। अब तक जो मैं मौन था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है यदि आपका राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी भरी सभा में लाज। श्री राम जी ने धनुष को देख लिया है और ऐसे देखा है जैसे गरुड़ सांप को देखता है। हे शेष, धैर्य धारण कर पृथ्वी को पकड़ना, कहीं हिलने न पाए। श्री राम जी के धनुष उठाने से कहीं पृथ्वी ढो न जाए।
पराक्रम देखा है रावण से बड़ी रणधीर का, अब देखना है जोर कितना है रघुकुल वीर का। हो गुरु की गर्दया तो ये धनुष क्या माल है, हो कड़ा कितना मगर फूलों की कोमल डाल है। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। ये कैसा घोर शब्द, सूर्य नारायण के रथ के घोड़े अपनी राह छोड़ भाग गए, विष्णु से सैया पर सोए हुए जाग गए, पृथ्वी कंपायमान हो गई, वन के जीव भागने लगे, शेर दहाड़ने लगे, समुद्र में भूचाल आ गया, मगर आवाज इसी मंडप से आई है। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का सिगंबर रचाया था और उसमें ये शर्त रखी गई थी, जो वीर इस धनुष का चिन्ह चढ़ाएगा वही जानकी का पति होगा। आपकी दया से ये कार्य पूर्ण हुआ। ओ शिव धनुष के दो टुकड़े, मेरे गुरु का अपमान। हे मूक जनक, अब ये बदला, ये धनवाद किसने तोड़ा है? किसने इस बड़ी महफिल में सिया से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। सेवक वो है जिसका सेवा में दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने लायक है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसलते याद आई इनका है चोर
सुख का संभार कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को देखो, कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन क्या कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर कराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम इन्हें जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करेगा, शिव धनुष हम इन्हें तोड़ा है। लेकिन महाराज, बचपन में लाख धनवा तोड़े तो कभी तो इतना रिसे आए। इस धनवा में क्या लाल जड़े जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के, तुम मुख को नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है। श्री महादेव का धनुष जो सारी दुनिया में हमसर है, क्या बड़ा प्रचंड दंड इस छोटी धनवी के हमसर है। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ये आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है रणधीरों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ सच, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या नौतादारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझे सीधा साधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्दोही हूँ। मेरे इस खूनी परसन ने शौनक की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि में शतरानी रण बना दी है। विज्ञान शास्त्र बाहु का जो पूजा काटने वाला है, मेरे परसे को तू भी देख जो लहू चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से पंसार हटा, बाजार खुला। अब भी चुकी इसकी बार, हथियार आपकी खिजा में है। अब इस परसे में वो काट नहीं जो काट आपकी जुबान में है। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से बैठा जाए। हम छुई मुई की बेल नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। नादान, हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू खो जाएगा। मेरे परसे की इस कुर्सी से सब नशा हरण हो जाएगा। ओ, ये नन्ही सी जवां परवस्ती बातें करती है। अफसोस, दूध वाले मुख से जहर की धारा निकलती है। और नालायक लड़के, होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे के साथ क्यों लड़पन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही तो लड़पन करते हैं। पर ये आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुख लगते हैं। और फिर मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बलगा जाए। हाँ हाँ महाराज, डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। ओ स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। स्वामी, बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों के भांति तुम आते तो सह लेता ये लाते भी है। वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें। और प्रभु, कर्ता कारण और कर्मों से अपराधी तो मैं हूँ। धनु भंग में निर्दोष है ये सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। क्या ये अपराध तूने किया है? फिर वही रहने जतावन अपराधी रघुनाथ है। क्या सकता है कौन? अपराधी को तुम हो ना जो दशा बिगाड़ने आए हो। जब भाई दही दिलो चुके अब घी निकाल ले आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से खाम मिर्जापुर में पड़ा हुआ। कब्जे में था मिर्जे करके इसलिए था उनका बड़ा। जिसका
था उसी ने अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ कर डाला? वो पिता के ऋण से पूरी हुआ जो माता का बलिदाता है। अब देख तुझे एक बार ये पर्चा कहलाता है। पर्चा दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आए हो? क्या कौन आपका बल है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपना आविष्कार करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने जननी का खून चाटा। बलहारी मैं इन हाथों का जिसने माता का सर काटा। और बाकी रहा गुरु का ऋण उसे मैं निपटा दूंगा। आ जाओ मैदान में सब कर्जा मैं भुगता दूंगा। शंकर का धनुष तोड़ करके करता अभिमान योद्धापन का। रानियों की गोदी में खेला देखा नहीं कभी मुखरन का। महाराज जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर पड़ती है। मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए अभिमान वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। गुमान करे किस बात पर हम खंडन करने वाले हैं। चतुरानी के पाले बारे जब रंग में पाले पड़ते हैं फिर सिंध भी आ जाए सामने कुश्ती उनसे लड़ते हैं। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चा बन के काबिल है। क्रोध ना कीजिए विप्रवर, ये भी दास तुम्हारा है। रघुकुल बालक शिष्य हमारा और प्राणों से प्यारा है। बल चतुराई में एक है ये और मुख में दूध की धारा है। तो इसको भी तो समझाओ, मुझको ही ना मजबूर करो। मेरी आंखों के सामने से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आगे डरती हो तो आगे बोल चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। हाँ महाराज, यदि स्नेह धनुष खंडरों से है तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। यदि संताप इसके टूट जाने का है तो किसी कारीगर से जुड़वा लो। हाँ महाराज, यदि छेड़छाड़ी हो बाकी तो और विज्ञान सुना डालो। ओ सर, अपने दासों का खून पिए, ये ता भला का परसे की। हे नाथ, हमारी ये गर्दन साया में है इस परसे की। आप इसे काट भी डाले तो क्या गम है, ये अनुरागी है। इन कदमों पर निशावर हो, ये शरीर बड़ा भड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम निवे ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सिए से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। राम तुम्हारी सुन बातें, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे इस भाई को, छाती मेरी जल जाती है। देख देख उसको देख, अब भी वो मुस्कुराता है। इसका रह रह के मुस्कुराना बिजलियां मुझ पर गिराता है। ये क्या हो गया? क्यों पाँव न आगे बढ़ता है?
गया जैसे नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होकर मत रह जाना, और फिर ये ना हो हमें मंदिरों आग का बनवाना, और फिर पूजा की सामग्री भी हम इस समय साथ रखते हैं। हाँ महाराज, यदि स्वीकार करे तो ये हार बेड़ कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंकारे मुझकर घेर रहा, तू मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा। ये है गरम नरम है तू, क्या कुटनीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चलाती अपने बेलों की। है परशुराम नाम मेरा, तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छीना था तू, मुझ पे दाग जमाता है। अगर राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना जगत को मत बेका, दे त्याग राम का नाम अभी। हे नाथ, आप में और मुझ में जरा सोचिए तो कितना अंतर है। मैं राम और आप परशुराम। है राम नाम तो चरणों पर और परशुराम मस्तक पर है। प्रभु, दुनिया में वही बड़ा कहलाता है जिसका नाम बड़ा होता है, और सोचिए तो सही किसका नाम बड़ा है। महाराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना निपटे जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। फिर चाहे वो कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को, हम कुश्ती उसके साथ करें। हे नाथ, इसलिए ना परसा दिखलाइए, हम खौफ न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिससे हम अब भी डरते हैं। कहिए, बतलाएं वो क्या है जिसका हमें ज्यादा डर है। देखिए महाराज, नीचे को वो इन चरणों की ठोकर पर है। हे राम, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम कोई साधारण राम नहीं, बल्कि अवतारी राम हो। मेरा यह संदेह दूर करने के लिए ये लोग कमान, इस पे चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। हे नाथ, गौ ब्राह्मण का यदि सच्चा सेवक हो तन मन से, तो ये तीर खुद ब खुद कट जाएगा, एक झटके, एक क्षण में। कहिए नाथ, किस दिशा में छोड़? जिस ओर झूठ फैला हो और भविष्य में तुम्हें जाना हो। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय हुआ श्री राम का अवतार हो गया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
हाथों से करता जाऊंगा। आओ बेटी, आओ राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल 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 सियापति रामचंद्र महाराज की। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। ससुराल कैसा लगा? अच्छा ये बताओ, दिल तो लग गया होगा ना? पति के चरणों में तो स्वर्ग है। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने जब पहली बार आपको अपनी वाटिका में देखा तो आप मेरे दिल, मेरे मन में आपकी सूरत ऐसे छा गई कि मानो जन्म जन्मांतरों से आप ही का इंतजार कर रही थी। मैंने तो वहीं बैठे देवी माँ से ये प्रार्थना की कि हे माँ, यही मेरे स्वामी बने। तो सीते, देवी माँ ने सुन ली ना? हाँ स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्म जन्मांतरों से हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत प्यार मिलता है और ये पता भी नहीं चलता कि असली सासू माँ कौन है। सीते, जो लोग तन से अच्छे होते हैं, मन से अच्छे होते हैं, उन्हें हर कोई अच्छा दिखाई देता है। और तुम तो सुंदरता की एक मूर्त हो। तुम्हें भला कोई सुंदर क्यों नहीं दिखाई देगा? अच्छा सीते, मैं तो भूल ही गया, हम दोनों को बड़ी माँ ने याद किया है। आओ चले। माननीय मंत्री जी और मेरे प्यारे प्रजा, आज जिसके लिए दरबार हुआ है उसका वास्तव में मतलब यही है। ये दुनिया सारी फानी देखी, हस्ती जानी मानी देखी, आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जाकर ना आए वो जवानी देखी। मेरी प्यारी प्रजागण, आप सब जानते हैं कि आज तक जिस तरह भी हो सका मैं आपकी उंगली का दम भरता रहा, जिस प्रकार भी हो सकी मैं आपकी सहायता करता रहा। परंतु अब
बुढ़ापा गालेबाज होता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरी एक इच्छा है कि राम चारों पुत्रों में सबसे बड़ा और बुद्धिमान है और राज का असल हकदार भी है। और अब ये बात आप सबके ऊपर है, आप अपनी अपनी राय पेश कीजिए। जो विचार आपका और दूसरा है वह उत्तम है। हमारा विचार, आपकी राय लेना तो हमारा विचार है। हम आपके अति धन्यवादी होंगे। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आपके क्या विचार हैं? राजन, जो उत्तम विचार आपने प्रकट किया है उनमें हम किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दो रामचंद्र को राज तिलक, आनंद इस बात में है। चिंता छोड़ राजन, चिंता भसी तो आपके घर में है। मैं अपनी प्रजागण से भी आस करता हूँ कि वह अपने विचार रखें, किसी प्रकार का संकोच न करें। अगर आप मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं तो उससे बड़ी क्या बात। महाराज, हम सब ने सोचकर ही जवाब दिया है। आज श्री रामचंद्र जी को राज तिलक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दें। हम सबकी यही सलाह है। यदि आप सबकी यही राय है तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, कोई मुहूर्त निकाला जाए। राजन, मैंने मुहूर्त निकाल रखा है। कल सुबह ही राम को राज तिलक किया जाए। कल सुबह? गुरुदेव, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मंत्री जी, श्री राम को बुलाया जाए। गुरुदेव, विराजिए, विराजिए। मैं आज फक्र महसूस करता हूं कि मेरा राज और मेरी प्रजा मेरे हित में दम भरती है। राम को राम तिलक कल प्राप्त ही। नींद आ रही है पर कल छुट्टी का सारी लेके जाऊंगा। प्रणाम प्रणाम गुरुवर। सारी देख के आनी राम, पूज्य गुरु जी, इधर आओ। राम, वहां क्यों खड़े हो? पूज्य गुरु जी, माननीय मंत्री जी और प्यारी प्रजाजन के राय से कल प्रातः ही तुम्हें राज तिलक होगा। हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम राजपाट को अच्छी तरह जानते हो और इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओगे। पिताश्री, आपका हुक्म मुझे ईश्वरीय हुक्म से कम नहीं, और आपके होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं। मुझे पूर्ण आशा थी कि तुम भी मेरी बात को मानोगे। अब जाओ, जल्दी जाओ, ये शुभ समाचार अपनी माताओं को सुनाओ। जो आज्ञा पिताश्री। मंत्री जी, सारे राज में ये समाचार गिरवा दिया जाए कि राम को राज तिलक कल प्रातः ही होगा। अरे गर्मा गर्म लड्डू ले लो, ताजे ताजे लड्डू ले लो। आ जाओ, मीठे मीठे लड्डू ले लो। वो चना जोर गरम गरम लाया है बाबू। हो चन्ना जोर गरम लाया मैं बाबू, मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम लाया मैं बाबू, मजेदार चना जोर गरम। हो चना जोर गरम लाया मैं बाबू, मजेदार चना जोर गरम, चना जोर गरम। अरे भैया कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया रमुआ, बढ़िया बढ़िया हो। आज तो अच्छी कमाई होगी। अरे कैसा है? अरे ये गुलाबी जैसी। अरे भाई, लगता है राजमहल से कोई अच्छी खबर आने वाली है। मुझे जैसे लगता है कोई बहुत
दिन मना दी हुआ आ रहा है। बहुत बड़ी खुशी खबर। हाँ हाँ, देखते हैं कौन आता है। सभी अयोध्यावासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राज तिलक किया जाएगा। सुनो, खुशखबरी। अरे वाह, श्री राम का राज तिलक। वो बलूदा क्या बच्चे क्या बता तो दे। तुमने सुना नहीं? क्या बात है भैया? कल हमारे श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। राज तिलक, मठियाई मिलेगी, मठियाई। क्या बता है? अरे किस बात का लड्डू बांटता है? लट्टू तो मुंह मीठा करे। अरे पहले मुंह तो मीठा कर फिर बताता हूँ। पहले बता। कल हमारे श्री रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। अयोध्या के राजा। क्या? राम राज्य होगा। राम का राज तिलक? क्या राम का राज तिलक? और क्या? तुमने सुना नहीं? देखती हूँ मैं कैसे होता है राम का राज तिलक। मंच रहा हूँ मैं भी, मंच रहा। कैसे होता है राम का राज तिलक? चलो भाग यहाँ से, चलो हटो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज सबको मेरी ओर से ये लड्डू मुफ्त में। मेरी मेरे रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, वो राजा बनेंगे। जय हो श्री रामचंद्र की। मैं भी जय हो। सबको में बांटूंगा। भाई आ जाओ, चने ले लो, चने। मैं तो नहीं आगे नहीं हम हैं हम। आगे हेलो चलो। नाना कल्याण हो। कौशल्या कहाँ है? वो किसी कार्य में व्यस्त हैं। मैं भी उन्हें इसी हेतु बधाई देने आई थी कि कल राम को राज तिलक होगा। जब से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि कल मेरे पुत्र को, मेरे राम को राज तिलक होगा, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत प्रसन्नता है मुझे, बहुत ही मंगल घड़ी आई है। मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। कौशल्या आए तो उसे कह देना कि कल राम और जानकी को व्रत रखना होगा। जी गुरुदेव, जरूर। सीते, क्या तुमने भी उपवास रखा है? हाँ स्वामी, परंतु उपवास रखते क्यों है? उपवास क्या है, इसे क्यों रखते हैं, ये इन बातों का सही समय नहीं है। बस इतना याद रहे कि हम हैं माता के, तन हमारा माता का। वो काम करो जिससे खुश हो मन माता का। क्यों नहीं, आपको कौन सिखाए? त्रिलोकी तो आपके हृदय में विराजमान है। सीते, यदि हृदय में त्रिलोकी है तो तुम कहाँ हो? मैं भी यहीं कहीं पड़ी होंगी, किसी कोने में। नहीं नहीं सीते, तुम तो सृष्टि से न्यारी हो, एक सुंदर वृक्ष की सुंदर डाली हो। झलक रहे हैं मोती अति स्मित स्मित, कलिंदी में बिखरे हो मानो दीपावली के दीप। जहाँ मोती है चमकीले, वहीं पे जुल्फ काली है। निराली मैं कहाँ, आपकी माँ निराली है। बहुत सुंदर नजर आते हो इस सुंदर लाल बिंदी से, कि बहुत से अर्थ पैदा हो रहे हैं इस एक लाल बिंदी से। ये बिंदी के ही हैं करिश्मे जो 10 गुना शोभा बढ़ाते हैं।
कि बन जाता है 10 जब एक के आगे बिंदी लगाते हैं। स्वामी, अगर इसका ऐसा ही उल्टा अर्थ निकलता है तो श्रृंगार करना ही फजूल है। मैं कसम खाती नहीं सीते, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? नहीं। सीते, उपवास में कुछ खाया नहीं करते। स्वामी आप बिना। आओ सीते, चले। कल मेरे पुत्र को, मेरे राम को राज तिलक होगा। अरे मंत्री, तू अब तक कहाँ थी? यही थी, अफसोस का दम भर रही थी। अफसोस? मगर किस बात का अफसोस? समाचार तो भला है। समाचार भला है, लूट गई तू सर्वसल, तुझको खबर कुछ नहीं, हो गया बर्बाद घर, तुझको खबर कुछ नहीं, जानता है सारा नगर, पर तुझको खबर कुछ नहीं, फट गया मेरा जिगर, पर तुझको खबर कुछ नहीं। वार दुश्मन ने किया है, लगता मुंह ओढ़ कर, और तू यूं ही बैठी रही आंखों में पट्टी मारकर। अरे बेहुदा, बस जुबान बकवास क्यों कर रही है? जो कुछ भी कहना है सीधी तरह से कह। वाह, बड़ा घमंड था कि राजा जी तो सबसे अधिक मुझे चाहते हैं। उसी राजा ने तुझे बर्बाद करके छोड़ा, तुझे दासी और भारत को दास बनाकर छोड़ा। मंत्री, ये कैसे उल्टी सीधी बातें बनाती है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। अब क्यों समझ में आएगा? पता तो तब चलेगा जब कल राम गद्दी पर बैठ के अयोध्यापति कहलाएगा, तुमसे दासियों का काम और भारत से जूतियां ढवाएगा। ओह, अब समझी। चुड़ैल, उल्टा, चल निकल यहाँ से। कल तो राम को राज तिलक होगा, बड़ी ही खुशी का समय है। हमारे भाग्य जागे हैं, घड़ी किस्मत से आई है। तुम्हें इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है। फेंक दूं अपने भरत को, राम पर से वार कर। तू क्या फेंकेगी? उसे तो किस्मत ने ही फेंक दिया, तभी तो भेजने वालों ने उसे कोसों दूर भेज दिया। चलाकी तो देखो, तुमसे बाजी लेते हैं, बलिहार भरत को भेजकर राम को देते हैं। बलिहारे ऐसे न्योते के जो न्योते देश विदेश में हो, वो एक पुत्र का राष्ट्रलग और 2 बेटे परदेश में हो। खामोश शिक्षा, ये सब कुछ तेरी खुद की खता है। सुना रही है जो तू मुग्धो अनाथ की बातें, भरी है क्या तेरी खुद में फसाद की बातें? आई बड़ी पैसे नहीं, राम को राज तिलक होने वाला है। अगर कौशल्या मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो मुझे अपनी दासी भी बना लेना, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता।
कौशल्या जैसी पवित्र देवी कहीं देखने में आती है? जा मन से, अब चलेगा यहाँ से। मेरे कान मत खा, मुझे मत बहका। बहकाने से तो देवता तक भी बहक जाते हैं। फिर मैं तो स्त्री हूँ। राम पुतली आँख की है, आँख का तारा भरत। राम प्यारा भरत से है, राम से प्यारा भरत। मोहब्बत मुझसे जब देखी तो शर्माने लगी माता। मुझे यूं चाहता है राम जैसे हूँ सगी माता। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। इस खुशी के अवसर पर मैं आज तुम्हें एक खास स्वरूप देना चाहती हूँ। ये ले हाथ, जा और जाकर खुशी मना। रानी जी अभी भी मान जाओ, जिद ना करो। राम केवल अपने पिता के डर से तुम्हें चाहता है। वो बहुत कुटिल नीति रखता है। कौशल्या तुम्हारे अधिकार को धूल में मिलाना चाहती है। खामोश दुष्टा, चल निकल यहाँ से। इस पुग के नाम पर ईर्ष्या, द्वेष और कलेश की गठरी कमर पर बांधे फिरती है। मुझे अपने साथ कुएं में गिराना चाहती है। खबरदार, जो ऐसी बात फिर कभी जुबान से निकाली तो जुबान खींच लूंगी। मार डालो, ठीक है, क्या करना है मुझे? यूं भी मरना है मुझे, यूं भी मरना है मुझे। मां सरस्वती, जाओ कैकेयी की जिह्वा पे बैठ जाओ, ताजो विधि का विधान पूर्ण हो सके। हाँ, ये बात सच तो है। राम को राज तिलक करना और भरत को ऐसे उत्सव में ना बुलाना, इस बात से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कपट है। ये मुझसे क्या हो गया? एक अनुभवी और तजर्बेकार का इतना तिरस्कार। प्यारी मनसा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। उठो मनसा, और ये लो अपना हाथ। अरे मेरी प्यारी सखी, उठो, उठ जाओ। तुम बिल्कुल उचित कहती हो। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इससे बचने का उपाय क्या है, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका। नहीं रानी जी, तीर तो आपकी मुट्ठी में है। भला वो कैसे? पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूंगी वही करोगी। हाँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। आज मैं प्रतिघात की ज्वाला में जल रही हूँ। जैसा तो कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रानी जी, आपको याद है आपने महाराज की युद्ध में सहायता की थी और उन्होंने आपको 2 वर देने का वचन किया था? ये तो मुझे याद है, परंतु इन सब बातों से तुम्हारा मतलब? वाह रानी जी, आप भी कितनी भोली हैं। यही तो इस घाव के मरहम का काम करेगा। वो कैसे? बताती हूँ। ये देख तो लूं, कोई है तो नहीं? कोई नहीं है। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक वर में भरत को राज, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का परिवार। ना रहेगा बम और ना बजेगी बांसुरी। वाह मनसे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तेरा एहसान अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। परंतु रानी जी, देखना किसी लालच में ना आ जाना। अगर आ गई तो सारी जिंदगी पछताओगी। नहीं,
अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। अच्छा, लो अब दो मेरा हाथ। चलो मैं चलती हूँ। हाँ। फतेह पाऊंगी अब मैं राज पर, काली घटा बनकर, सितम बनकर, जफा बनकर, कजा बनकर, दगा बनकर। दुनिया में 3 हट मशहूर हैं, राजहट, बालहट और प्रियाहट। नीच कौशल्या, तूने जो अपनी कुटिल नीति से चाहा है, मैं अब वो पूरा नहीं होने दूंगी। तेरी राहत की दुनिया को उजाड़ूंगी पला बनकर, तेरी हस्ती को मिट्टी में मिला दूंगी कजा बनकर। कल हर हाल में अपने भरत को राज और राम को वनवास करा के ही छोड़ूंगी। या तो मर जाऊंगी, या पूरी होगी आस ही, या तो वर लेकर उठूंगी, या उठेगी लाश ही। ये मुकुट मेरा राम पहनेगा। ये आनंद भवन है या कोप भवन, जहां हर वक्त खुशी के शादियाने बजा करते थे, आज ये शोक ही शोक। कौन? केकई? अरे जाग रही हो या सो रही हो? ना जाग रही हूँ, ना सो रही हूँ, बल्कि अपनी तकदीर को रो रही हूँ। रानी, पड़ा है क्या दुख आन तुझ पर, बया कर कुछ तो हाल अपना। कसम है तुझको मेरी तड़प की, छुपाना मुझसे मलाल अपना। छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रानी, आज इस चंद्रमुख पर दुख की घटा क्यों छाई हुई है? बस राजा जी, मुझे सब कुछ पता है कि आपका मुझसे कितना प्रेम है। ये तू कैसी बात कर रही है? तेरे एक इशारे पे चांद और सितारे ला दूं मैं, दुनिया की हर ताकत को तेरे चरणों में झुका दूं मैं। ये क्या? तेरी आंख में आंसू? रानी कुछ कह तो सही। किसी फकीर को अमीर बनाना है, बना दिया जाएगा। किसी बादशाह को मिट्टी में मिलाना है, मिला दिया जाएगा। घटाऊं किसकी पदवी, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को मुफलिस या दरिद्र और मुफलिस का। बस छोड़ दीजिए मुझे, इस झूठे प्रेत के रिश्ते को तोड़ दीजिए। परीक्षा वक्त पर होती है सच्चा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है हकीकत साफ होने की। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? जाओ, बस रहने भी दो। करते हो क्यों खुआरी मेरी? क्या हूं मैं? कैसे करूंगी दूर दुश्वारी मेरी? हकीकत में बड़ा है फर्क कहने और करने में। ये कह देना कि मरता हूं, मगर मुश्किल है मरने में। यदि ये बात है तो आजमा कर देख। नहीं मुमकिन कि दशरथ भूल जाए तेरी वफाई को। करूंगा तर्क तेरे वास्ते मैं इस बादशाही को। न्यौछावर तुझ पे दुनिया खुशियां और शान कर दूंगा। रानी, मैं तेरे लिए अपनी जान ही कुर्बान कर दूंगा। हाय, ये कैसी है घड़ी? मेरा तो नसीब ही फूट गया। सयाद ने एक बुलबुल को अपना बना के लूट लिया। किसने लूटा? किसने दगा दिया? कुछ कह तो सही, जो कहेगी वही करूंगा।
मुकर ना जाना। क्या तू भूल गई? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अगर ऐसी बात है तो कसम खाइए कि मैं जो मांगूंगी वही दोगे। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, आ जाइए मेरे सामने सौगंध राम की। राम की सौगंध? ये तू कह रही है? रानी तू अच्छी तरह जानती है कि राम मुझे चारों पुत्रों में से सबसे ज्यादा प्यारा है। वो मेरी आंखों का तारा है। ले, आज मैं तेरे सामने राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मांगेगी वही दूंगा। माला जपूंगा कि कहीं मैं सदा तेरे नाम की। ले, आज मैं तेरे सामने खाता हूं सौगंध राम की। तो सुनिए, आपने राम की सौगंध खाई है, फिर ना कहना भलाई है बुराई है। कुछ संकोच ना कर। याद है किसी समय आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तो क्या वो मैंने वसूल किए? नहीं, वो मेरे पास तेरी अमानत। तो मेरी अमानत मुझे दे दो। बस इतनी सी बात पर रुकी है। अरे मांग क्या मांगती है? मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ और अपने वर मांगती हूँ। पहले वर में भरत को राज, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ, भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है? क्या भरत तेरा बेटा ज्यादा और राम को ही गैर है? क्यों? क्या होश जाते रहे? देश किस बात पर रंजीदा है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है और भरत को बाजार से खरीदा है? ओ नीच बुद्धिहीन औरत, तू धर्म से हमें गिलाती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें डिगाती है। महाराज, बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है इधर धर्म का बाग धरा और इधर प्राण का सौदा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी और मांस ना मांगती हूँ। मैं तुमसे मोर ध्वज के जैसा शमशान का वास्ता मांगती हूँ। महाराज, क्या भरत को रात सुनकर कलेजा हिल गया? जरा अकल से काम ले। राम बिन जीवन मुझे अच्छा जरा सा लगता नहीं। याद रख, मैं राम बिन एक पल भर भी जी सकता नहीं। रानी, कोई उजड़े हुए जीवन की आस तो रहने दो। अरे जिगर ले लो, मगर जिगर का टुकड़ा पास रहने दो। क्यों बहाने बना रहे हो? मुझको यही मंजूर है। अपनी कसम को तोड़ दो। किसने किया मजबूर है? ओ नागिन स्त्री, धिक्कार है तुझ पर। तू वो नागिन है जो अपने पालने वाले को डसती है। तेरा प्यार प्यार नहीं, जहरीली तलवार है। वरदान देने या दिलाने की जरूरत कौन सी थी? राम की सौगंध खाने की। दुष्टा मेरे ही प्राण लेकर अपनी हसरत निकाल ले, परंतु भगवान के लिए अपने दोनों वरों पर नजर तो डाल ले। ना तू तुली रह वर के 2 सवालों पर, कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। मैं नहीं समझती ऐसे हीले और हवालों को। अच्छा, तू मेरी अर्धांगिनी है ना? अर्धांगिनी, आधा मुझ पर आए हुए कष्ट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पर डाल दे। महाराज, मैं इन सब बातों में आने वाली नहीं और अकल से खाली नहीं।
राम को तो वनवास करा के ही छोड़ूंगी। साबित हो गया कि तुझको मुझसे कितना प्यार है। फूहा तेरी शक्ल पर लानत है, फटकार है। क्यों? अब जुबान पूरी करने का वक्त है तो फटकार है। महाराज, आपके दिल में इस समय क्रोध भरा हुआ है, इसलिए आप मेरे वचनों का अपमान कर रहे हैं। बस मैं जो एक बार कह चुकी उसे वापस नहीं लौटा सकती। अब आप कितना ही समझाएं, मैं आपके कहने में नहीं आ सकती। रानी, राम के बिना मेरा इस संसार में क्या है? राम के बिना सब कुछ है। तू क्यों नहीं समझती? जिस तरह पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, मेरी आत्मा भी राम के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। रानी, जो राम मेरा है तो सारा जहान मेरा है। जो राम मेरे पास नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब आपके इन आंसुओं का मुझ पर कुछ असर नहीं हो सकता। बर्बाद हो दुनिया मेरी और मैं तमाशा देखूं, अपने प्यारे भरत को दुनिया में रुसवा देखूं। नहीं नहीं, राम को तो वन जाना ही होगा। नहीं, मैं राम को सारी दुनिया में पर भी नहीं छोड़ सकता। मगर अब जरूर छोड़ना होगा। वो मेरा दिल है, टूटा हुआ। वो मेरा मुकद्दर है, टूटा हुआ। वो मेरी उम्मीद है, मगर पूरी ना होने वाली। वो मेरी दुनिया है, लेकिन उजड़ी हुई। राम राम राम, ओ संगनी औरत, राम कुछ तो रहम कर। लिखा है मेरी किस्मत में, फक्त खूने जिगर अपना, न ठुकराओ मुझे, रखता हूँ कदमों में सर अपना। महाराज, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? रघुवंशी होकर एक मामूली सी बात से घबराते हो। ओ बेरहम बेहया, तू मेरे दिल की रौनक छीनना चाहती है। बस महाराज, मैं जो मुझ पे कह चुकी उसे पत्थर पर लकीर समझिए। जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है वही मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए ननिहाल भेजा, मैं राम को वन भेज कर ही छोड़ूंगी। नहीं, मैं राम को सारा संसार मिलने पर भी नहीं छोड़ सकता। मगर अब जरूर छोड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, कि कहीं तू कैसी बात कर रही है? रानी, कुछ तो रहम कर ले, कुछ तो रहम कर ले इस बूढ़े पति पर। पत्थर से पानी की उम्मीद रखना फिजूल है, लोहे को मोम समझना बड़ी भूल है। इसलिए सब्र कीजिए और राम को भूल जाइए। किसको भूल जाऊं? राम को, अपने प्राणों को। त्याग दो। नहीं, मैं राम को नहीं छोड़ सकता। राम को छोड़ना ही होगा। ओ राम, मुझसे तूने कैसे वर मांग लिए? ये मेरा ही कसूर है। वो बूढ़े माँ बाप जिनके बेटे का हत्यारा हूं, उनका श्राप वो भी तो रंग लाना था। नीच के कही, याद रख, आज के बाद कोई भी माँ बाप इस संसार में अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। रानी, तेरा जीवन हमेशा हमेशा नफरत की निगाह से देखा जाएगा। मैंने तुझे लाज समझाने की कोशिश की कि वो मेरे प्राण हैं, वो मुझसे दूर हो गए तो मैं भी तुझसे दूर हो जाऊंगा, पर नहीं, तूने मेरी एक भी ना मानी। नीच क्या कही, आंचल पसार, ले कर्जा भी ले दान भी ले राज भी ले, वरदान भी ले, वनवास भी ले,
प्राण भी लो। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।